जय हिंद ट्रेडर्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट लर्नर्स में। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं शून्य ने जो अपने ब्रोकरेज प्लान्स और एपीआई कॉस्ट में रिसेंट में जो चेंजेस करे हैं उसके बारे में। प्लस हम देखेंगे कि इसका अल्टरनेटिव क्या है, क्योंकि अगर शून्य ने ब्रोकरेज प्लान चेंज कर दिए हैं और एपीआई के चार्जेस लगा रहा है वो, तो इसके अल्टरनेटिव में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जीरो ब्रोकरेज का जो फ्री एपीआई दे और ब्रोकरेज जीरो लगे, प्लस सपोर्ट भी अच्छा मिले, प्लस जो पेड अल्टरनेटिव है जिसमें कम ब्रोकरेज में आपको बेटर स्टेबिलिटी एंड फ्री एपीआई मिल सके। इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जो रिसेंट में चेंजेस आए हैं शून्य में उसके बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो शून्य बाय फिनवेशिया, इन्होंने ऑफिशियली मेल भेजा है सभी को, जो सभी शून्य यूजर्स है उनको। तो इसमें इन्होंने बेसिकली बताया है कि जो रिसेंट में जो एक्सचेंजेस द्वारा इन्हें जो टोटल टर्नओवर होता था जो आप ट्रेड करते थे, तो उससे जो टोटल टर्नओवर जनरेट होता था उसका कुछ पार्ट या बोल सकते हो उसका कुछ कमीशन एक्सचेंजेस इन ब्रोकर्स को देती थी। बट अभी रिसेंट चेंजेस में जो एक्सचेंजेस है या जो रेगुलेटेड अथॉरिटीज है जैसे सेबी, इन्होंने वो जो टर्नओवर कमीशन मिलता था ब्रोकर्स को जो देते थे वो बंद कर दिया, जिसकी वजह से ये जो जीरो ब्रोकरेज वाले ब्रोकर है, मेनली शून्य ने ये बोला है कि वो अपनी जो जीरो ब्रोकरेज है वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका कोई रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं रह गया है अभी। तो इसके लिए इन्होंने रिसेंटली चेंजेस करे हैं अपने प्लान्स में। पहले क्या था, शून्य में अकाउंट ओपनिंग फ्री था एंड जीरो ब्रोकरेज चार्जेस थे, कोई एपीआई फी नहीं था फॉर एल्गो ट्रेडर्स। अभी क्या चेंजेस हुए हैं इनमें, इन्होंने एक तो 499 रुपीज पर ईयर ये एएमसी चार्ज करेंगे। तो ट्रेडर्स, अगर आप एक एल्गो ट्रेडर हो जो मल्टीपल ऑर्डर पंच करते हो या मैनुअल ट्रेडर भी हो जो मल्टीपल ऑर्डर पंच करता है, तो एएमसी कोई बड़ी बात नहीं होती कि तुम्हें साल का 300 400 500 देना पड़ता है। तो वो कोई बड़ा डील नहीं है, तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, जो कि 499 प्लस जीएसटी समथिंग पर ईयर चार्ज होगा ये, ना कि पर मंथ। नाउ द मेन थिंग जो सबसे ज्यादा हर्ट करता है ट्रेडर्स को, जिनके दिन के 30 30 40 100 प्लस ऑर्डर्स होते हैं, वो होता है ब्रोकरेज। पहले जीरो ब्रोकरेज था शून्य में, बट अभी क्या होगा, 5 रुपीज पर ट्रेड चार्ज होगा, और ये कब से चार्ज होगा वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। एंड इसके अलावा पर ट्रेड मींस पर ऑर्डर, आपने कॉल ऑप्शन बाय करा, 5 रुपए कटा ब्रोकरेज का, प्लस जीएसटी लगेगा उस पे। उसके बाद आपने उसको सेल करा, ठीक है, जो आपने बाय करा उसी को अगर आप एग्जिट करते हो तो अगेन 5 रुपए पर ऑर्डर लगा। तो ये है इसका चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस चेंजेस हुए हैं फ्रॉम जीरो ब्रोकरेज टू 5 रुपीज पर ऑर्डर। नाउ एपीआई फी, ये सबसे ज्यादा हर्ट करने वाली है ट्रेडर्स की। इसमें जो एल्गो ट्रेडर्स है वो अगर आप एपीआई यूज करते हो तो उसके लिए 1999 रुपीज प्लस जीएसटी। इसका मतलब है आपको अराउंड पड़ेगा ये 2359 समथिंग, इतना कुछ आपको पर मंथ एपीआई फी इनको पे करना पड़ेगा अगर आप एक एल्गो ट्रेडर और इनकी एपीआई यूज करने वाले हो। तो ये रहा इनका एपीआई फी का कॉस्ट। नाउ स्टिल इनका जीरो ब्रोकरेज कंटिन्यू है, वो है डिलीवरी ट्रेड्स पे, और क्लियरिंग चार्जेस होते हैं, ईटीएफ होते हैं, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, आईपीओ, कॉल एंड ट्रेड चार्जेस उसका कोई नहीं है। अकाउंट ओपनिंग अभी भी फ्री है और कोई प्लेटफॉर्म चार्जेस भी नहीं है। ये इन्होंने स्मॉल स्मॉल कुछ दे रखा है कि हम ये नहीं चार्ज करेंगे ये नहीं चार्ज करेंगे, बट मेनली जो रहने वाला है कि ये जीरो ब्रोकरेज अभी नहीं रहेगा इंट्राडे इंट्राडे के लिए, और फ्यूचर एंड ऑप्शन जो आप इंट्राडे करोगे या डिलीवरी सॉरी पोजिशनल करोगे, एंड कॉमोडिटी की जो डेरिवेटिव ट्रेड्स रहेगी उन पे ये अभी 5 रुपीज पर ऑर्डर चार्ज करने वाले हैं, जब जो कि जो आप नॉर्मल कैश में ट्रेड करती हो इक्विटी डिलीवरी, वो उस पे जीरो चार्ज करेंगे, उसका कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा। ये तो था इनका ब्रोकरेज चार्जेस, और ये इफेक्टिव कब से होंगे, 2 दिसंबर से, 2 दिसंबर 2024 से ये जो चार्जेस है वो अप्लाई हो जाएंगे। उससे पहले आपको कोई भी ब्रोकरेज पे करना नहीं पड़ेगा और कोई भी एपीआई फी आपको नहीं लगेगा। ये तो थे चेंजेस जो अभी शून्य ब्रोकर ने करे हैं ब्रोकरेज रिलेटेड एंड एपीआई प्लान रिलेटेड। नाउ अभी बात करते हैं इसके अल्टरनेटिव की, कि अगर इसने ब्रोकरेज चार्ज करना शुरू कर दिया है तो जो स्मॉल कैपिटल वाले ट्रेडर्स हैं उनके लिए महंगा पड़ रहा है, तो वो क्या अदर अल्टरनेटिव या अदर ब्रोकर पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक शीट बनाई है, मेनली ब्रोकर्स लिए हैं मेन मेन, फिनवेशिया, फ्लैट ट्रेड, एसी अग्रवाल और आईएफएल। ठीक है, तो जीरो ब्रोकरेज में अगर आप देखें तो करेंटली फिनवेशिया और फ्लैट ट्रेड थे, ठीक है,
और एसी अग्रवाल और आईएफएल जो पेड में आते हैं बट इनका ब्रोकरेज कम रहता है, तो इनको मैंने लिया है क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी बेटर रहती है, प्लेटफॉर्म भी अच्छा है और स्पीड भी, एग्जीक्यूशन स्पीड भी अच्छी है, जस्ट ये पेड है। ठीक है, तो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं आपको मेन मेन थिंग्स बताऊंगा जो एक ट्रेडर के लिए जरूरी होती है, जो एक प्लेटफॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपने कौन सा चूज करना है। तो फिनवेशिया का तो मैंने बता दिया स्टेबिलिटी कि पहले हम स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि फिनवेशिया की स्टेबिलिटी अच्छी है। ठीक है, और फ्लैट रेट भी क्या है, एक जीरो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर अभी तक इन्होंने कोई भी ब्रोकरेज प्लान स्टार्ट नहीं किया है, मतलब यहाँ पे आपको जीरो ब्रोकरेज ही लगता है, तो इसकी भी स्टेबिलिटी अच्छी है, बेटर देन फिनवेशिया है जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है। और नेक्स्ट आता है एसी अग्रवाल और आईएफएल। एसी अग्रवाल की भी अच्छी है स्टेबिलिटी, आईएफएल की है बेस्ट। ठीक है, अगर आप स्टेबिलिटी देखने जाओगे एज कम्पेयर टू, आप स्टेबिलिटी मतलब आप एरर देखोगे किस ब्रोकर में ज्यादा इश्यूज आते हैं, तो उसमें सबसे बेस्ट है आईएफएल। बाकी फ्लैट रेट भी बेटर है और एसी अग्रवाल भी अच्छा है। नाउ बात करते हैं प्लेजिंग की। सो प्लेजिंग क्या होती है, ये काफी इंपॉर्टेंट थिंग होती है ट्रेडर्स, एक ट्रेडर के लिए, बहुत से ट्रेडर्स को तो ये पता भी नहीं होता। प्लेजिंग क्या होती है कि मान लो आपके पास आपके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में आप बोल सकते हो, आपने ब्रोकर के पास 20 लाख रुपए रख रखे हैं जिससे आप ट्रेड करते हो। ठीक है, तो अभी आपको उस 20 लाख जो आपने रख रखे हैं उससे कुछ पैसा नहीं मिलता, आप जस्ट उससे डायरेक्टली ट्रेड कर लो, ट्रेड में यूज। बट आप क्या कर सकते हो, उस 20,000 रुपीज से आप कोई बॉन्ड या टी बिल या लिक्विड फंड्स परचेज कर सकते हो जिनमें जीरो रिस्क होता है। जीरो रिस्क तो मैं आपको बोल दूं किसी भी में नहीं होता, बट ऐसी सिक्योरिटीज आती है जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, टी बिल्स हो गए, जिन पे गवर्नमेंट की गारंटी होती है, वो आपको ईयरली 5 से 7% रिटर्न देंगे, प्लस अपनी गारंटी देंगे। आप मान सकते हो कि एफडी से भी ज्यादा सिक्योर होता है बॉन्ड्स। ठीक है, तो प्लेजिंग ये होता है कि आप अपने, आपने कोई इक्विटी बाय करा है, गवर्नमेंट बॉन्ड बाय करा है, या कुछ भी आपने म्यूचुअल फंड बाय करा हुआ है। ठीक है, तो अभी आप उस म्यूचुअल फंड जो आपके अकाउंट में ऑलरेडी है उसको प्लेज करके आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते, जस्ट आपके अकाउंट में म्यूचुअल फंड है, स्टॉक है, या आपने एफडी टाइप कुछ करवा रखा है। एफडी टाइप मतलब कि कोई बॉन्ड परचेज कर रखा है जो एक तरह से एफडी होती है, जो ईयरली आपको 5 से 7% रिटर्न देगा। अभी वो 5 से 7% तो आ रहा है, प्लस उसको आप प्लेज करके ऑप्शन सेलिंग भी करना चाहते हो, तो उसको बोलते हैं प्लेजिंग। ठीक है, कि मेरे अकाउंट में कुछ कैश, इक्विटी या जो भी पड़ा है उसको प्लेज करके मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, तो उसका अलग रिटर्न आएगा, प्लस मैं ऑप्शन सेलिंग करूंगा उसका अलग रिटर्न आएगा। ठीक है, तो आप एडिशनली कुछ जनरेट कर सकते हो उसकी वजह से। तो इसमें क्या होता है, अगर वो नॉन कैश कंपोनेंट में आता है लाइक स्टॉक्स हो गया, तो उस केस में आपको 50% आप यूज कर सकते हो। मान लो 10-20 लाख का स्टॉक पड़ा है, तो आप 10 लाख यूज कर सकते हो। ठीक है, फिनवेशिया में, और 10 लाख आपको कैश रखना पड़ेगा अपने अकाउंट पे अगर आप 20 लाख का कुछ ट्रेड करना चाहते हो। ठीक है, तो मतलब 50% जो आपका स्टॉक वैल्यू या आप जो भी बोल सकते हो उसका यूज कर सकते हो। सेम फ्लैट रेट में भी आप 50% ऑफ जो टोटल अमाउंट है उसका यूज कर सकते हो, बाकी आपको अकाउंट में कैश कैश होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली एसी अग्रवाल में भी सेम केस है, बट आईएफएल में अगर आपके पास 20 लाख का स्टॉक है तो आप टोटल 20 लाख से थोड़ा बहुत हेयर कट होता है, 10% 20% मान लीजिए, तो उतना हेयर कट काट के आप टोटल जो जितना आपको कोलेटरल मिलेगा, मान लो 18 लाख का मिल गया, तो टोटल का टोटल आप ट्रेड में यूज कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग में यूज कर सकते हो आप। सो इसमें आपको इन तीनों ब्रोकर्स में, फिनवेशिया, फ्लैट एसी अग्रवाल में 50-50% रिक्वायर्ड होता है, आईएफएल में कोई भी कैश रिक्वायर्ड नहीं होता। नाउ बात करते हैं ब्रोकरेज, जो मैंने आपको बताया था, फिनवेशिया में 5 पर ऑर्डर, फ्लैट रेट 0 है, और एसी अग्रवाल में दो प्लान है, 2 पर लॉट और 4 पर ऑर्डर। इसके लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 6284873048 पे मैसेज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली आपको इनकी वेबसाइट पे ये प्लान्स नहीं मिलते हैं, काफी महंगे मिलते हैं, बट आप अगर हमारे लिंक से ओपन करते हो तो आपको ये थोड़े बेटर प्लान मिल सकते हैं। सिमिलरली आईएफएल में डिपेंड करता है आपकी कैपिटल कितना है और आपके पास आप कितना ज्यादा ट्रेड करते हो, तो 1 पर लॉट से भी प्लान स्टार्टिंग है इनके। तो मान लो आप एक नए ट्रेडर हो, ठीक है, या आप ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, आपने अपनी कैपिटल को मल्टीपल स्ट्रेटजी में डिवाइड कर रखा होता है कि बहुत सारी स्ट्रेटजी कर रहे हैं, बट हर स्ट्रेटजी को 1 लोट, 2 लोट, 3 लोट से कर रहे हैं, क्योंकि अभी निफ्टी का लोट साइज भी चेंज हो रहा है 75 क्वांटिटी 1 लोट में। तो बहुत सारे ट्रेडर क्या करेंगे, 2 लोट से ट्रेड करेंगे, 3 से 4 से। तो पर लोट प्लान आपको बहुत बेटर रहता है, प्लस जो ब्रोकर मिलेगा वो काफी स्टेबल एंड फास्ट है। सो इसके लिए
आईएफएल में 1 पर लोड प्लान से स्टार्टिंग है, 2 पर लोड, 3 पर लोड, 4 पर लोड भी मिल जाते हैं। डिपेंड करता है आपका कैपिटल कितना है। इसके लिए भी आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 6284873048 पे मैसेज कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली आपको प्लान नहीं मिलते हैं इनकी वेबसाइट पे। नाउ अभी बात करते हैं एपीआई फीस की। तो सबसे बेकार बात है फिनवेशिया की, जो इन्होंने नए प्लान लॉन्च करा है, ठीक है, कि 5 पर ऑर्डर बेटर था अगर वो एपीआई फी कुछ चार्ज ना करते तो। क्योंकि अभी जो नया ट्रेडर है जिसके पास 10 लाख की कैपिटल है, उसको डायरेक्टली 2300 या इतना कुछ जी एपीआई फी पे करना पड़ेगा हर मंथ, अगर वो एल्गो ट्रेडिंग करता है तो ये उसको पे करना पड़ेगा। और फ्लैट ट्रेड, एसी अग्रवाल एंड आईएफएल में फ्री एपीआई देते हैं। बेसिकली आईएफएल तो एक्सटीएस एपीआई देगा आपको जो बेस्ट है एग्जीक्यूशन में, ठीक है। फ्लैट ट्रेड की भी एपीआई अच्छी है, फ्री है। सपोर्ट कैसा है? तो सपोर्ट अभी तक तो फिनवेशिया और फ्लैट ट्रेड का उतना अच्छा नहीं है कि मान लो कोई एरर आ गया, ठीक है, कुछ इशू आ गया, तो क्या होगा ना, वो आपकी कॉल बहुत लेट उठाएंगे या शायद ना भी उठाए, क्योंकि अगर ये जीरो ब्रोकरेज चार्ज करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे इनको कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। मान लो आपकी कोई पोजीशन वगैरह स्टक है, तो आप यहाँ पे मान सकते हो कि मैं फंस गया हूँ कुछ, जब तक ये प्लेटफॉर्म अपना जो इश्यू है वो रिजोल्व नहीं करता। एसी अग्रवाल इनका अच्छा है और आईएफएल का भी अच्छा है। अच्छा क्यों है? क्योंकि आप इनको कॉल करके मेरी पोजीशन कट कर दो ऐसा बोल सकते हो। नॉट ऑल केसेस, कि सभी केसेस में वो आपकी पोजीशन कट नहीं कर सकते, बट कुछ केसेस ऐसे होंगे कि नॉर्मल एरर रहेगा और प्लेटफॉर्म मान लो नहीं चल रहा है, ठीक है, आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, तो वो कॉल पे भी आपकी पोजीशन जो आपकी जो भी आप पोजीशन क्लोज करना चाहते हो उसको क्लोज करवा सकते हो। एससी अग्रवाल का भी उस केस में अच्छा सपोर्ट है, बेटर देन इन दो ब्रोकर से, फिनवेशिया और फ्लैट से। नाउ एग्जीक्यूशन स्पीड वो इन चारों की ही बेटर है। जस्ट एसी अग्रवाल की एग्जीक्यूशन स्पीड है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी आईएफएल, फ्लैटेड एंड फिनवेशिया की है। तो जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है, थोड़ा सा डिले देखने को मिलता है एसी अग्रवाल में, जो इनकी एग्जीक्यूशन स्पीड है उस पे। नाउ बात करते हैं रिलायबिलिटी की। रिलायबिलिटी क्या होती है ट्रेडर्स की? कोई ऐसा ब्रोकर है जिसपे मान लो आप 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ लाइक बड़ा फंड आप डाल रहे हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ब्रोकर है उसका उसके यूजर बेस इतना कम है, या आप बोल सकते हो कि उसके पास सफिशिएंट फंड नहीं है कि मान लो कुछ बड़ा इशू आया तो वो कहीं डिफॉल्ट ना कर जाए, ठीक है। तो क्या इतना बड़ा ब्रोकर है कि मैं अपना बहुत सारा कैपिटल उसमें डाल के रख सकूं, ठीक है। बाकी ब्रोकर कोई भी डिफॉल्ट कर सकता है, जैसे आपको ही पता है कि कोई भी बैंक, कोई भी ब्रोकर डिफॉल्ट कर सकता है, बट हमें पता होता है कि इस ब्रोकर के पास बहुत ज्यादा यूजर बेस है या बहुत अच्छा ब्रोकर या काफी टाइम से है ये, तो इसके डिफॉल्ट करने के चांसेस कम है। तो उस टाइप में रिलायबिलिटी में बोल रहा हूँ, उसमें आईएफएल बेस्ट है। किस लिए बेस्ट है? काफी टाइम से है और इसके यूजर्स एज कंपेयर टू इन तीनों ब्रोकर्स के ज्यादा है। प्लस इसमें वो भी है कि इनके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, फाइनेंस में भी है, लोन्स एंड ऑल है, ठीक है, तो काफी सारे ये प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। तो उस वजह से मुझे ये थोड़ा ज्यादा बेटर ब्रोकर लगता है आईएफएल। सो नाउ अभी आप पर है, आपकी रिक्वायरमेंट पर है कि आप कौन सा ब्रोकर चूज करते हो, ठीक है। कि मान लो आप नाइट ट्रेडर हो, ऑप्शन सेलिंग करते हो, और मान लो कि एक दो लोट में ट्रेड करते हो, दो तीन लोट में ट्रेड करते हो, ज्यादा लोट में ट्रेड नहीं करते, या मान लो मल्टीपल स्ट्रेटजी है, एक एक लोट से करते हो, फिर आप जा सकते हो आईएफएल के साथ, ठीक है। आप हो ऑप्शन बायर, ठीक है, स्मॉल कैपिटल है, या आप बोल सकते हो कि बड़ा कैपिटल नहीं है, ठीक है, मुझे सिर्फ ऑप्शन बाइंग करनी है और मैं जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो नहीं दे सकता, ठीक है, जो ब्रोकरेज है मैं नहीं देना चाहता, तो आप जा सकते हो फ्लैट रेट के साथ। या आप बोल सकते हो कि मेरा मीडियम साइज कैपिटल है और मैं प्लेजिंग एंड ऑल भी नहीं करता, ठीक है, तो मुझे थोड़ा एसी अग्रवाल थोड़ा बेटर लगता है, ठीक है, कि मुझे एग्जीक्यूशन स्पीड का उतना ज्यादा इशू नहीं है, कि मान लो कि 2-3 सेकंड ऊपर नीचे होता है तो उससे मुझे कुछ बड़ा फर्क नहीं आने वाला ट्रेडिंग में। तो आप जा सकते हो एसी अग्रवाल के साथ भी। तो उसके लिए भी आप हमें बैटर्स प्लान के लिए एसी अग्रवाल और आईएफएल में व्हाट्सएप 6284873048 पे मैसेज कर सकते हो। एंड कुछ भी डाउट्स एंड क्वेरीज हो रिलेटेड टू ब्रोकर और ब्रोकरेज प्लान्स, या उसके लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हो। सो होप्स टू ट्रेडर्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स।